हिंदू धर्म के दो मार्ग दक्षिण और वाम मार्ग में भैरव की उपासना वाम मार्गी करते हैं। भैरव का अर्थ होता है जिसका रव अर्थात शब्द भीषण हो और जो देखने में भयंकर हो। इसके अलावा घोर विनाश करने वाला उग्रदेव। भैरव का एक दूसरा अर्थ है जो भय से मुक्त करे, वह भैरव। जगदम्बा अम्बा के दो अनुचर है, पहले हनुमान जी और दूसरा काल भैरव। नमस्कार दोस्तों, छोटका बाबा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप भी जानना चाहते हैं बाबा काल भैरव के रहस्य और चमत्कार तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट में जय भैरव बाबा जरूर लिखे। चलिए शुरू करते हैं। बाबा काल भैरव के जन्म का रहस्य। बाबा काल भैरव के जन्म के बारे में शिव पुराण में एक कथा आती है कि एक बार मेरु पर्वत के शिखर पर ब्रह्मा जी ध्यानरत थे। तभी सारे देवी देवता और ऋषिगण ब्रह्मांड के उत्तम तत्व के बारे में जानने के लिए उनके पास गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि वे स्वयं ही उत्तम तत्व सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोच्च है। ब्रह्मा जी की बात से भगवान विष्णु जी सहमत नहीं थे और उन्होंने कहा कि वह इस समस्त सृष्टि के सर्जक और परम पुरुष परमात्मा है। दोनों की बात सुनकर एक दिव्य प्रकाश पुंज ज्योति उनके बीच में प्रकट हो गई। उक्त ज्योति प्रकाश के मंडल में विष्णु जी एवं ब्रह्मा जी ने एक पुरुष का आकार देखा जो 3 नेत्र वाले देवों के देव महादेव शिव रूप दिखाई देने लगे, जिसके हाथ में त्रिशूल, गले में सर्प और माथे पर अर्धचंद्र दिखाई दे रहा था। उक्त ज्योति से ब्रह्मा जी बोले, तुम रुद्र हो जिसका अस्तित्व मेरे कारण है। उनके इस अहंकार को देखकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और उस क्रोध से ही बाबा भैरव की उत्पत्ति हुई। उनका रूप अति विशाल भयंकर दिखाई देने लगा, जो बाद में बाबा काल भैरव के रूप में पूजे और माने जाने लगे। काल भी जिससे भयभीत होता था। दुष्ट आत्माओं का नाश करने वाला ये अमरदत्त भी कहलाए, जिन्हें बाद में काशी नगरी का अधिपति भी बनाया गया। उनके भयंकर रूप को देखकर ब्रह्मा और विष्णु शिव की आराधना करने लगे और गर्भरहित हो गए। काल भैरव के बिना अधूरे हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन। शिवजी ने काल भैरव को आशीर्वाद दिया कि तुम इस नगर के कोतवाल कहलाओगे और इसी रूप में तुम्हारी युगों युगों तक पूजा होगी। शिव प्रेरणा से जिस स्थान पर काल भैरव रह गए, बाद में वहां काल भैरव का मंदिर स्थापित कर दिया गया। काशी में मान्यता है कि भक्तों को बाबा विश्वनाथ के बाद काल भैरव के दर्शन करना अनिवार्य है, अन्यथा बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी अधूरे माने जाते हैं। भैरव निकल पड़े तीनों लोक मुक्ति पाने के लिए। शिवजी के कहे अनुसार भैरव ब्रह्मा हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए तीनों लोक की यात्रा कर रहे थे और वह कन्या भी उनका पीछा कर रही थी। फिर एक दिन जैसे ही भैरव बाबा ने काशी में प्रवेश किया, कन्या पीछे छूट गई। शिवजी के आदेशानुसार काशी में इस कन्या का प्रवेश करना मना था। यहाँ छूटा भैरव के हाथ से ब्रह्मा शीश। काशी शिव की नगरी है, जहाँ वह बाबा विश्वनाथ के रूप में नगर के राजा के तौर पर पूजे जाते हैं। यहाँ गंगा के तट पर पहुँचते ही भैरव बाबा के हाथ से ब्रह्मा जी का शीश अलग हो गया और भैरव बाबा को ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्ति मिली। काल भैरव के पाप मुक्त होते ही वहाँ शिवजी प्रकट हुए और उन्होंने काल भैरव को वहीं रहकर तप करने का आदेश दिया। भैरव को लगा ब्रह्मा हत्या का दोष, अब यह मुख उनके हाथ से अलग नहीं हो रहा था। तभी शिवजी प्रकट हुए। उन्होंने भैरव से कहा कि अब तुम्हें ब्रह्मा हत्या का दोष लग चुका है और इसकी सजा यह है कि तुम्हें एक सामान्य व्यक्ति की तरह तीनों लोकों का भ्रमण करना होगा। जिस स्थान पर यह शीश तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा, वहीं पर तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। ब्रह्मा हत्या नामक कन्या भैरव के पीछे पड़ गई। शिवजी की आज्ञा से काल भैरव तीनों लोकों की यात्रा पर चल दिए। उनके जाते ही शिवजी की प्रेरणा से एक कन्या प्रकट हुई, एक तेजस्वी कन्या जो अपनी लंबी जीभ से कटोरे में रक्तपान कर रही थी। यह कन्या कोई और नहीं ब्रह्मा हत्या थी। इसे शिवजी ने भैरव के पीछे छोड़ दिया था। काल भैरव ने काट दिया ब्रह्मा जी का 5वां मुख। काल भैरव के काशी में स्थापित होने के पीछे एक बहुत ही रोचक पौराणिक कथा है। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच यह चर्चा छिड़ गई कि दोनों में बड़ा कौन है। चर्चा के बीच शिवजी का जिक्र आने पर ब्रह्मा जी के 5वें मुख ने शिव की आलोचना कर दी, जिससे शिव बहुत क्रुद्ध हुए। उसी क्षण भगवान शिव के क्रोध से काल भैरव का जन्म हुआ। इसी कारण काल भैरव को शिव का अंश कहा जाता है।
काल भैरव ने शिवजी की आलोचना करने वाले ब्रह्मा जी के 5वें मुख को अपने नाखूनों से काट दिया। मूर्ति ग्रहण करती है शराब। इस मंदिर में दूर दूर से लोग बाबा भैरव के दर्शन के लिए आते हैं ताकि उन्हें अपने दुखों कष्टों से निजात मिल सके, अनजाने भय से मुक्ति मिले। इसके अलावा काल भैरव बाबा का आशीर्वाद शत्रुओं से निजात पाने और उन पर विजय पाने में भी बहुत कारगर है। इस मंदिर को लेकर एक रोचक और चमत्कारिक तथ्य यह भी है कि इस मंदिर में मौजूद भगवान काल भैरव की मूर्ति शराब ग्रहण करती है। पुरातत्व विभाग और वैज्ञानिक भी इस राज का पता लगाने में असफल रहे हैं, लिहाजा यह रहस्य अब भी अनसुलझा ही है। साथ ही मान्यता है कि काल भैरव के मंदिर में रविवार के दिन मदिरा चढ़ाने से व्यक्ति सभी प्रकार के ग्रह दोष भी दूर होते हैं। काल सर्प दोष, अकाल मृत्यु और पितृदोष जैसे खतरनाक दोषों से भी राहत मिलती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।